नमस्कार। शब्दकोश के जल सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की सरकार की, नए मुख्यमंत्री की और जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उनकी। सब जानते हैं भाजपा विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का भावी मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हो गया है, यानी कि भाजपा के निर्वाचित विधायकों ने श्री मोहन यादव को अपना नेता चुन लिया है और अब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस नाम के घोषित होते ही मीडिया में सन्नाटा छा गया। लोग अवाक रह गए, इसलिए नहीं कि नाम को लेकर कहीं कोई संशय है, योग्यता पे कोई क्वेश्चन मार्क है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी के जहन में नहीं था, कोई अंदाज तक नहीं लगा पाया। अब मीडिया की स्थिति ये है, एक गाना आता है राजेश खन्ना की फिल्म का है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो। तो ये स्थिति मीडिया की है। अब मीडिया खुद कह रहा है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ तब हुआ, छोड़ो। अब क्या करें? अब ये चल रहा है कि मीडिया में 5 नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री पद को लेकर। 5 इन 5 नाम में थे, एक तो खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, एक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। इन 5 नामों के अलावा ना तो छठवां नाम चर्चाओं में था और कम से कम मोहन यादव का नाम तो दूर दूर तक जहन में नहीं था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक नाम अचानक आएगा और सबको भौचक्का कर देगा। अब देखिए, आप इसे कहते हैं रणनीति। भाजपा विधायक दल की जब बैठक भाजपा कार्यालय में हुई, उस बैठक में भी कोई एक हिंट ऐसा नहीं मिल रहा था कि इनमें से कौन है जो आज दूल्हा घोषित हो सकता है। और जो दूल्हा था उसे भी विधायकों की लाइन में तीसरी लाइन में बिठाया गया था। देखिए आप, भाई ये तो कोई नहीं मानेगा कि अचानक तय हो गया, अचानक चुनाव हुआ। ये सब कुछ दिल्ली से तय होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। वो 100% पर्यवेक्षक अपने मन में नाम लेकर आए थे, सबकी रायशुमारी करके, सबकी कहना चाहिए सहमति बना के ये नाम घोषित करना था। तो ये काबिल तारीफ रणनीति रही कि जो दूल्हा था उसे 1, 2, 3 तीसरी लाइन में पीछे बिठाया गया ताकि कोई समझ ना सके घोषणा होने तक कि सेहरा किसके सिर बनने जा रहा है। अब सोचिए आप कि एक से दिग्गज आगे बैठे हों, द्वितीय पंक्ति में थोड़े से और द्वितीय क्रम के दिग्गज बैठे हों, तो तीसरी पंक्ति में ध्यान कौन देता है? कोई नहीं देता और न किसी ने दिया। अब सोचो, आप अनुमान कोई लगाना नहीं चाहे तो कैसे लगाए कि भाई ये तीसरी पंक्ति में एक आदमी जो पीछे से बार बार झांक रहा है कैमरे की ओर, कभी मेरा ही फोटो आ जाए, उस आदमी की सेहरा बनने वाला ये घोषणा से पहले तक किसी ने कोई अंदाज नहीं लगाया था। लेकिन जैसी घोषणा हुई कि श्री मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, वैसे ही लोग मान गए, एक बार फिर मान गए 2 चीजों को। ये क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा, इनकी कार्यशैली और अबूझ कार्यशैली और साथ में गजब की गोपनीयता। इसके पहले राजनीतिक दलों में ऐसा देखने को नहीं मिला कि सब कुछ चल रहा है, श्रृंखला के अनुसार ही चल रहा है, लेकिन ना तो कोई बूझ पाया कि ये सोच क्या रहे हैं और ना कोई ये भांप पाया कि ये क्या करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घोषणा होने से एक पल पहले तक कोई लीक नहीं, कोई ये संदेश नहीं जिससे पता चल जाए कि अभी हाल बस एक पल बाद मोहन यादव की घोषणा होने वाली है। खैर, अब ना कोई कयास है और ना कोई कुहासा है, सब कुछ स्पष्ट है
मोहन यादव भाजपा विधायक दल के निर्वाचित नेता हैं और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शपथ के बाद चुनौतियों के पहाड़ अभी शेष हैं जिससे उन्हें फेस करना है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर सेट हो गए, अब वो एक निर्वाचन की प्रक्रिया के बाद विधानसभा मध्य प्रदेश के स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी मेहनत कश कार्यप्रणाली के बलबूते पे संभवतः दिल्ली की ओर जा रहे हैं। सिंधिया ये अपने कार्यालय में व्यस्त हो गए। ये कल की कार्यप्रणाली देखने को मिला कि कहीं से कहीं तक उनका नाम नहीं था और ना ही उनकी ओर से कोई ऐसी पहल देखने को मिली। लेकिन शेष दो रह गए, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। तो प्रहलाद पटेल का एक अपना कद है केंद्रीय मंत्री होने के नाते भी, और उनकी जो वाक्शैली है, उनका जो आचार व्यवहार है, वो इतना ज्यादा संतुलित और उनके कद को इतना ऊंचा कर देता है कि इस कद को अब कैबिनेट में समेट पाना कितना संभव है भावी मुख्यमंत्री के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बाकी कैलाश विजयवर्गीय ठीक है नाम चल रहा था, लेकिन जो गंभीर वर्ग है वो इनको गंभीरता से नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री में जो शालीनता, जो संयम, जो धैर्य लक्षण होने चाहिए वो कैलाश जी में दूर दूर तक दिखाई लोगों को नहीं देते, कम से कम प्रबुद्धजनों को नहीं। एक और कि जब कल ये परिपाटी निभाई जा रही थी, जब विधायक दल के नेता का चुनाव हो रहा था, उसके तत्काल बाद थोड़े से सवाल जवाब हुए और गोपाल भार्गव तत्काल वहां से एक उस तेवर के साथ रवाना हुए जिससे बहुत स्पष्ट था कि वे नाराज थे, शायद अपनी अनदेखी को लेकर, क्योंकि ना तो सीएम पद पर नाम था, खैर ये नाम चल भी नहीं रहा था, डिप्टी सीएम में भी कहीं कोई उनका वो नहीं, और सीनियरिटी के नाते क्योंकि आप विपक्ष में भी प्रमुख भूमिका में रहे हैं, तो उस नाते भी अब उनके लिए जब देख लिया कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए घोषित हो गए हैं, तो फिर उनके अंदर निराशा का भाव स्पष्ट देखने को मिला। और उस पर फिर एक शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान आ गया, अपने लिए मांगने से मर जाना भला। ये बड़ा अजीब सा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे जो उत्साह एंड तक देखने को मिला, उससे ये कहीं लग ही नहीं रहा था कि उनके अंदर कोई नकारात्मक भाव होगा। अब इसके लेकिन उनके जैसे मंझे हुए राजनीतिक के मुंह से ये निकल जाना, जब अब नए सीएम की शपथ होने जा रही है, तब ये कह देना कि अपने लिए मांगने से मर जाना अच्छा, ये थोड़ा सा सकारात्मक भाव तो नहीं लगता है। ईश्वर करे ये एक जुमला ही सिद्ध हो, क्योंकि नई सरकार के लिए जितनी आवश्यकता मोहन यादव को नरेंद्र मोदी की होगी, संभवतः उतनी आवश्यकता एक्सपीरियंस होल्डर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पड़ने वाली है। खैर, हम इस मामले को इतना सीरियस बनाने के मूड में नहीं है। एक कविता के साथ जो मेरे मित्र ने मुझे दी है, शेखर सिंह, उन्होंने ये मुझे कविता दी है, उस कविता को के साथ आपको भी अच्छा लगेगा और इसकी एंडिंग एक अच्छी परिपेक्ष में होगी। तो ये कविता है, कोई छींका कोई हांडी कोई ढक्कन ले गया, कोई छींका कोई हांडी कोई ढक्कन ले गया, कोई छाछ ले गया कोई खाली बर्तन ले गया, कोई छींका कोई हांडी कोई ढक्कन ले गया, कोई छाछ ले गया कोई खाली बर्तन ले गया, किसी को पता नहीं था जाने कहाँ छुपाता, किसी को पता नहीं था जाने कहाँ छुपाता, चुपके से आया और मोहन मक्खन ले गया। तो बस इसी के साथ मोहन यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मध्य प्रदेश और दुगनी चौगनी गति से विकास के पथ पर, संयम के पथ पर और शांति के पथ पर आगे बढ़े। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहाँ विराम दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त रहते हैं, प्लीज उन्हें लाइक करें, शेयर करें, शब्दकोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।